पॉक्सो कानून की जानकारी देने के लिए राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स स्कूल में शनिवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में स्कूल की छात्राओं और शिक्षकों को पॉक्सो कानून की जानकारी और आरोपी को होने वाली सजा से अवगत करवाया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि यदि इस तरह की कोई वारदात करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। 3 अलग-अलग सत्रों में हुई इस सेमिनार में छात्राओं, स्कूल स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को इस कानून से अवगत करवाया गया। Next question is, Sapna, how will you prove it that I touched you inappropriately? I got an offense for POCSO. So what happens? The definitions in the dictionary are different and the legal definitions always differ. So assault is something which has evidence. Offense is something which is hard to prove. And that is why POCSO has not been able to give severe punishments, because most of the sexual harassments happening in schools and educational institutions are offences. They are not assault. So when we talk of assaults, they are like rapes, aggravated rapes, killing with rapes, XYZ. Offences is all something which is very difficult to prove. I'll give you one more example. Suppose if I send me a picture which is inappropriate and it explicit sex in that picture. हमने एक अवेयरनेस सेशन करवाया है जो कि पॉक्सो से रिलेटेड है। 2012 में गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट करा है, एक लॉ निकला है। पॉक्सो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल ऑफेंसेस। बच्चों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, बच्चों का शोषण होता है या बड़े उसका किस तरह से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, किसी को पता नहीं होता है। तो इस जागरूकता को उत्पन्न करने के लिए स्कूल ने 3 सेशन आयोजित करवाए हैं। एक तो सुबह हमारे बच्चों के लिए हुआ जिसमें सारे गर्ल्स थी और उनको हर तरह से शिक्षा दी गई कि क्या बैड टच होता है, क्या गुड टच होता है, किस तरह से उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या राइट एक्शन है, किसको कांटेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद में अभी टीचर्स के लिए हो रहा है जिसमें हमारे सारे एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और सारे स्टाफ इसमें इन्वॉल्व हैं। और एक सेशन हमारा इसके बाद में सारे सपोर्ट स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, जितने भी बाईजीज भैयाजीज हैं उनके लिए होगा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो उनको इसके बारे में क्या करना है, क्या उपाय कर सकते हैं, किससे हम कांटेक्ट करके अपनी कोई कंप्लेंट है उसको लॉन्च करवा सकते हैं। तो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हम करवाते हैं ताकि बच्चे आज की तारीख में अपने आप को हर तरह से एक अवेयर हो और एक डिसिप्लिन सोसाइटी में रहें और अच्छे और बुरे के बीच फ़र्क महसूस कर सकें और अपने भविष्य को सेफ और सिक्योर कर सकें।